दोस्तों, स्वागत आप सबों का। बिहार राज्य में शिक्षक बहाली की परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो परिस्थितियां कहीं ना कहीं उस दौर पे पहुंची हुई है। 94,000 और 30,000 शिक्षकों की बात करें छठे चरण वालों की, एक अंतिम चरण जिसको बोलते हैं, उस अंतिम चरण पे वो परिस्थितियां पहुंच चुकी हैं। सारा मामला कल के डेट को लेकर के 31 मई जो दिन है, 31 मई का जो डेट है, दिन सोमवार का, कल के डेट के लिए सारी चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं। कल क्या हाईकोर्ट से निर्णय निकल करके आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसका जवाब सभी को पता है। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सभी को पता है, लेकिन उस जवाब पे बस मुहर लगने की जो है वो देरी है। पिछले दिनों सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा जाना था, वो एजी साहब के पास वो सवाल, सरकार का जो जवाब था वो नहीं होने के कारण 31 तारीख को जो है डेट मुकर्रर किया गया। और कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो बैठक होने वाली थी, उसमें जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ हुआ, उसकी खबरें, आज के अखबारों से जुड़ी हुई तमाम शिक्षा जगत की खबरें, बिहार से रिलेटेड, शिक्षक बहाली से रिलेटेड, और बिहार एसटीटी 2019 से अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लॉकडाउन बढ़ने की खबरें को मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। तो इसका एक इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं एसटीटी 2019 वालों पे दोस्तों ज़रूर पड़ता है। बिहार एसटीटी 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 वाले लगभग 25,000 से ज़्यादा क्वालिफाई कैंडिडेट जो हैं सिर्फ टकटकी लगा करके एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 2019 के शेष बचे विषयों का रिजल्ट घोषित किया जाए। चूँकि 106 कैंडिडेट का मात्र मामला फंसा हुआ है बिहार एसटीटी के साथ, दो चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। पहला कि शिक्षक बहाली 1.25 लाख शिक्षकों का, दूसरा कि बिहार के एसटीटी 2019 के उत्तीर्ण जो 37,000 से अधिक छात्र होने वाले हैं, उनकी बहाली को लेकर के सरकार की मंसूबे बिल्कुल स्पष्ट अभी 1.25 लाख शिक्षकों के लिए हो रही हैं। लेकिन एसटीटी वाले कैंडिडेट जितने लोग क्वालिफाई हैं, उनका उम्मीद भी सरकार से यही है कि जल्द से जल्द एसटीटी की भी ज्वाइनिंग हो। पिछले दिनों जैसा मैंने आपको बताया था कि जून के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है, और इसकी संभावनाएं अभी भी हैं। जो खबरें हैं कि प्रथम सप्ताह तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है, खास करके एसटीटी वाले कैंडिडेट के साथ। 2019 में एसटीटी शुरू होता है, 2021 आ जाता है, अभी तक एसटीटी का जो है 3 विषयों का रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं निकला है। यानी कि एसटीटी पूरी तरीके से परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, आप ऐसा कह सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले का भी वही हाल है, साथ में रिजल्ट लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के वो लोग बैठे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो उम्मीद कि जून के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आएगा और सभी लोग एक साथ एसटीटी 2019 के लिए भी संघर्ष करते नजर आएंगे। आज के अखबारों की ओर चलते हैं कि बैकलॉग सीट पर ऑनलाइन बहाली की चर्चा करना गलत है। यह मुजफ्फरपुर एडिशन का अखबार है, और इसमें बैकलॉग सीट को लेकर के ऑनलाइन की चर्चा करना गलत क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो केंद्रीकृत प्रक्रिया का जो अभ्यर्थियों ने विरोध किया शिक्षक बहाली में, ऑनलाइन और केंद्रीकृत प्रक्रिया, चूँकि ये प्रक्रिया 7वें चरण में लागू है और 7वें चरण के अभ्यर्थी इससे बहुत लाभ भी लेंगे, क्योंकि प्रक्रियाएं जल्दी होती हैं। लेकिन अभी का जो सिनेरियो चल रहा है प्राथमिक विद्यालय वाला, उनका कहना है कि वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शिक्षा विभाग और न्यायालय की ओर से कुछ निर्णय और आदेश पहले पारित किए जा चुके हैं, और इसके बाद भी कुछ सीटेट और टेट पास लोगों की ओर से बेवजह अफवाह फैलाकर बहाली प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। अफवाहों का दौर इतना गर्म होता है दोस्तों कि कई लोगों के माध्यम से यह फैलाया जा रहा है कि एसटीटी की एग्जामिनेशन ही कैंसिल हो जाएगी। मामला यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि कई लोग इसको लेकर के अपने स्तर से जो है वो कई तरह की बातें करते हैं। छात्रों के बीच जब वो बातें पहुँचती हैं तो छात्र आज, अब हालांकि सब लोग समझदार हो चुके हैं, लोगों को पता है कि कौन भ्रमित करने वाले लोग हैं और कौन जो है मुद्दों से भटकाने वाले लोग हैं। तो ये लगभग अब आज की डेट में सभी को पता है, क्योंकि जो एसटीटी क्वालिफाई 2019 वाले लोग हैं ना, वो वेल क्वालिफाइड लोग हैं। ये अलुआ जलुआ नहीं है कि जिसको जो मन में आए वो बोल दे, उससे लोग मतलब भटक जाए या उससे जो है लोग परेशान हो जाए। परेशान होते हैं कुछ लोग, लेकिन लगभग अब लोग जो हैं वो समझ रहे हैं चीज़ों को। तो अभ्यर्थियों ने कहा कि 2012 के जो बैकलॉग सीटों पर बहाली होने की वजह से यह बहाली ऑनलाइन और जो केंद्रीकृत बातें हो रही थी वो नहीं हो सकती है, क्योंकि बहाली शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 से हो रही है, और नियमावली में छेड़छाड़ बीच में करना उचित नहीं है, जिसमें कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो सकती है। और नई शिक्षक नियमावली जो 2020 जो कि अगस्त में आई थी, उसमें डोमिसाइल नीति की बातें जो हैं वो स्पष्ट है, जो कि आने वाली बहालियों में जरूर लागू हो सकती है। अब इसमें लेकर के बहाली की प्रक्रिया जब अंतिम चरण में है और बिहार में 3.25 लाख शिक्षकों की बहाली ऑलरेडी उस प्रक्रिया से हो चुकी है, तो ये प्रक्रियाएं आगे किस प्रकार से संपन्न होगी, इसी का विरोध हो या इसी की बातों को लेकर के अपनी बातों को
आगे बढ़ाना हो, ये पूर्व के बहाली के साथ साथ समकक्ष के बहालियाँ जो अभी होने वाली हैं उसको लेकर के बातें हो रही हैं। बातें जहाँ तक STT 2019 वालों की जाए तो STT 2019 वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और STT 2019 वाले लोगों की बहाली प्रक्रियाएं ऑनलाइन मोड में, सेंट्रलाइज्ड मोड में होगी और सारे अभ्यर्थी उसी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि नियोजन इकाई वाला चक्कर जो था, उस नियोजन इकाई वाले चक्कर में वर्षों वर्षों का इंतजार केवल आपको फॉर्म भरने में लगता है। फॉर्म भरने के बाद की स्थितियां क्या होती है आप बेटर समझ सकते हैं। परिस्थितियों से आपका और कई लोगों का वास्ता है और उन सभी चीज़ों से झेलते हुए जिस प्रकार अभ्यर्थी शिक्षक बहाली प्रक्रियाओं को संपन्न किए और आज ज्वाइन किए हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितनी परेशानियाँ हुई हैं। केवल परेशानियां आर्थिक रूप से ही नहीं, शारीरिक और मानसिक रूप से जो प्रताड़ना होती है उस प्रताड़ना को झेलना काफ़ी मुश्किल होता है। आज के समय में भी लगभग सभी अभ्यर्थी जो है मानसिक रूप से बेशक प्रताड़ित हैं, लेकिन मन में एक विश्वास है कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। चाहे वो STT वाले कैंडिडेट हों, चाहे छठे चरण की बातें हों, चाहे 94,000 के कैंडिडेट की बातें हों। कल का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर के एक मीटिंग हुआ, उसमें शिक्षा विभाग जो है वो दिव्यांग शिक्षकों की रिक्तियों की जानकारी मांगा। शिक्षा विभाग जो है वो शिक्षक नियोजन से जुड़े जो बातें हैं, पटना हाईकोर्ट में सोमवार को जो सुनवाई होने वाली है और शनिवार को सभी जिले में प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में जो है दिव्यांग शिक्षकों की ताज़ा रिक्तियों का जायजा लिया। और अपर मुख्य सचिव जो संजय कुमार हैं, उनकी अध्यक्षता में अपराह्न 2 से 3 बजे तक इसको लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई है। और जैसे कि आपको पहले पूर्व में ही लेटर के माध्यम से स्पष्ट हो चुका था, और जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक निदेशकों के अलावा सभी जिला के DEO और DPO स्थापना जो है वो शामिल हुए थे। इसमें जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सभी DEO को अपने अपने जिले के सभी कोटि के स्कूलों में दिव्यांग जनों के लिए कुल रिक्ति और उनके आवेदनों की संख्या के ब्यौरे के साथ जो है वो शामिल होने को कहा गया था। चूँकि बैठक के लिए जिलों को कम समय दिया गया और इसलिए कुछ ने वांछित सूचना दी तो कुछ ने बैठकों के बाद ईमेल में भेजने का भरोसा दिया। अब शिक्षा विभाग इन्हें समेकित कर अपर महाधिवक्ता को विस्तृत ब्यौरा सौंपेगा ताकि सोमवार को उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा जा सके। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, सरकार का पक्ष उस दिन महाधिवक्ता के पास नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई जो है वो शनिवार से सोमवार को जो है वो आपको टाल दी गई। अब सोमवार को जब सुनवाई होगी तो महाधिवक्ता जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो इन बातों को लेकर के सरकार कोर्ट के नज़र में संज्ञान में इन बातों को लाएंगे, सारी परिस्थितियों से रूबरू करवाएंगे। उसके बाद कोर्ट सारी परिस्थितियों को देखने के बाद एक फाइनल नतीजे पे पहुंचेगी और उसके बाद ही कोई डिसीजन और कोई स्टे हटेगा। और जैसे ही स्टे हटेगा तैसे ही ऐसे सारी बहाली की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक जो दिशा निर्देश और आवश्यक जो कदम सरकार के माध्यम से उठाने हैं वो सरकार के माध्यम से उठेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के माध्यम से जो एक बात कही गई थी आवेदन लेने को लेकर के, उस आवेदन वाली बातों को इसलिए कहा गया कि कई अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन देने से वंचित हैं और उन अभ्यर्थियों के हित के लिए दिव्यांग जो फेडरेशन है उनके तरफ से ये अपील की गई कि आवेदन हेतु कुछ दिनों की तिथि बढ़ाई जाए या कुछ समय दिया जाए, उसके बाद एक साथ सारी बहाली की प्रक्रियाओं को पूर्ण की जाए। मामला फंस यहाँ रहा था कि उस दिन AG साहब जो है वो सरकार का पक्ष जानने हेतु वहाँ पर सरकार का पक्ष मालूम नहीं होने के कारण उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। उम्मीद है कि सोमवार को एक ऐसा सवाल हो गया है ये जिसका जवाब सभी को पता है कि जवाब क्या होगा, लेकिन उसी जवाब पे अंतिम मोहर लगने का इंतजार सभी को है और सोमवार को उम्मीद है कि इस पर जो है सारी स्पष्टीकरण क्लियर हो जाएगी। अब एक और बात है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की नियुक्ति होगी, उसके बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। क्योंकि डिग्रियों की ऑनलाइन जांच कराने की तैयारी भी की जा चुकी है, सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। काउंसलिंग के जरिए शिक्षकों को पहले विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। उच्च न्यायालय से नियुक्ति संबंधी आदेश मिलने के बाद जो है इन सारी प्रक्रियाओं को शुरू कर दी जाएगी। तो ऐसी बातों के बाद अब क्या बचता है कि राज्य में जो 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है प्रारंभिक और माध्यमिक में, उन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरीके से अब अलर्ट है। और सोमवार को पटना उच्च न्यायालय में जो सुनवाई है दिव्यांग शिक्षकों के खाली पदों और उनके आवेदनों की संख्या को लेकर के सरकार की ओर से अब जो है डिटेल रखा जाएगा। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होने के बाद विभाग ने अब तय किया है
कि शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक जो है वो हटते ही नियुक्ति प्रक्रिया माह भर में पूरी कर ली जाएगी और पहले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी और फिर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये एक और अच्छी खबर जो कि आप लोगों के नियुक्ति को लेकर के मार्ग के जो आगे की जो राह है उसको काफ़ी आसान बनाता हुआ यह खबर। इससे पहले शिक्षकों का जो चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्ति पत्र पहले सौंपा जाता था और फिर बाद में जो है वो प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाती थी। तब जांच से फर्जी प्रमाण पत्र जायज पाए जाने पर जो है संबंधित शिक्षकों को बर्खास्त किया जाता था। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग जो है मूड में है और यह तय किया है कि भले ही शिक्षकों के नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्रों की जाँच कराने के बाद दी जाएगी, लेकिन काउंसलिंग के जरिए शिक्षकों को विद्यालयों का आवंटन पहले कर दिया जाएगा। यानी कि आपको विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे, उसके बाद आपकी जांच होगी प्रमाण पत्रों की। सही पाए गए तो विद्यालय में आप ज्वाइन करेंगे, गलत पाए गए तो आप बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो यह एक अच्छी खबर जो कि आप लोगों हेतु जानने योग्य था। अब शिक्षकों की बहाली को लेकर के 1 माह का जो समय है, आने वाला 1 माह वो बड़ा क्रूशियल होने वाला है। आने वाले 1 महीने के अंदर जो है लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली जो है वो आपको बिहार प्रदेश में देखने को मिलेगी। और अब अगला कदम STT वालों को लिए होगा, जो कि आने वाले कुछ समय में STT की बहाली भी जल्द होगी। इसके लिए आप सब पॉजिटिव बने रहें। धन्यवाद।